हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या टेंस में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और इसका क्या रूल है इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं रूल क्या है मेरा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल पर्सन बदलते हैं। जब पर्सन की बात आएगा यानी कि ज़रूरत होगा तो बदलेंगे, नहीं ज़रूरत होगा तो नहीं बदलेंगे। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज से, विल से एवं सेल से है तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि केवल सेज रहेगा या से रहेगा, इसके बाद में टू नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, किसको केवल से रहेगा या से रहेगा, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सेज रहेगा तो सेज का सेज ही लिख देंगे, से रहेगा तो से ही लिख देंगे। कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है, तीसरा इसका रूल क्या है, देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, से टू, विल से टू, सेल से टू एवं हैज सेड टू है तब इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन करना है आपको। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः किस में बदलेंगे, क्रमशः यानी कि सेज टू को बदलना है आपको टेल्स में, से टू को बदलना है आपको टेल में, विल से टू बदलना है विल टेल में, और आपका सेल से टू है तो सेल टेल में, और आपका हैज़ सेड रहेगा यहाँ पे हैज़ सेड टू तो इसको हैज़ टोल्ड में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट में आपका सेंटेंस में आता है हैज़। ठीक है, एक प्रकार का सेंटेंस बनता है इसका भी, तो आपको इसको देखना है ध्यान से पहले। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से और समझेंगे तो और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। देखिए चौथा आपका रूल क्या है, ये जो कि सभी में लागू होता है। देखिए ये जो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा जो हटाएंगे हम लोग तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए ये असर्टिव सेंटेंस के जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे। पहला आपका एग्जाम्पल है, देखिए ही सेज आई एम अ सिंगर, यानी वह कहता है, ठीक है, मैं एक गायक हूँ। ठीक है, मैं एक गायक हूँ। तो यहाँ पर देखना है आपको रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। ठीक है, तो देखिए मेरा प्रेजेंट में है क्योंकि यस ए वाई से मैंने कहना होता है, फर्स्ट फॉर्म है उसमें यस लगाया गया है, तो और उसके बाद में टू नहीं दिया गया है तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे आप लोग। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते समय ही सेज किया है मैंने, और ये जो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे ये सभी नहीं लागू होगा सभी क्वेश्चन पे। ठीक है, असर्टिव में तो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट का यूज किया है। उसके बाद देखिए पर्सन यहाँ बदलने की ज़रूरत है, आई एम अ सिंगर यानी मैं एक गायक हूँ। तो आई मेरा किसका है, फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। जो SON फार्मूला होता है 1 2 3, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज यानी कोई चेंज नहीं होता है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ठीक है, तो ही, अब ही के साथ देखिए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा आपका। ये जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच होता है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जहाँ पे ही लगाया गया है तो आपका प्रेजेंट में इज MR ही लगता है, तो यहाँ पे ही के साथ इज लगता है। तो ठीक है, यहाँ पे इज लगा देंगे, इज अ सिंगर। तो इस तरह से आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेज हरी इज़ नॉट वेल, यानी वह कहता है या वह कहते हैं हरी की तबीयत ठीक नहीं है। तो इसको बनाएंगे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो देखिए ही सेज कर देंगे यानी वह कहता है कि। अब यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन का कोई नाउन है, जब भी किसी का नाम आएगा तो थर्ड पर्सन में आएगा आपका, थर्ड पर्सन में नो चेंज यानी कोई बदलाव नहीं करना है। तो हरी इज़ नॉट वेल इसको ज्यों का त्यों उतार देना है। ठीक है, तो आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा आपका एग्जाम्पल है ही विल से राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, यानी वह कहेगा कि राम पत्र लिखता है। तो इसको आप लोग बनाएंगे हम लोग इनडायरेक्ट में। तो ही विल से इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। क्यों उतार देंगे, क्योंकि ही विल के बाद टू नहीं दिया गया है आपका, विल से के बाद टू और कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो उसको उतार देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ही विल, उसके बाद से लगा करके दैट, जब कामा इन्वर्ट कामा हटाएंगे तो दैट लगा देंगे। उसके बाद राम राइट्स अ लेटर, इसको भी हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे क्योंकि टेंस में कोई परिवर्तन होगा नहीं। यदि मेरा फ्यूचर में आपका है ना, यहाँ पे देखिए फ्यूचर में आपका है ना, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है या प्रेजेंट में हो तो इधर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ज़रूरत पड़ने पे पर्सन को चेंज कर सकते हैं यदि आवश्यकता हो तब।
चौथा आपका क्वेश्चन है राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा। राम कहता है कि हरी आगरा चला गया है। तो देखिए राम सेज, तो इसको ये भी मेरा किस में है, प्रेजेंट में आपका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, प्रेजेंट में कोई रहे आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, जो भी रहे आपका रहेगा, या फ्यूचर में रहेगा आपका, तो इसको नहीं चेंज करना है, ये बात ध्यान देना है। इसका इंडेट बनाएंगे तो राम सेज, उसके बाद दैट लगाएंगे, हरी हैज़ गॉन टू आगरा। तो इस तरह से आप इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोहन विल से आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, यानी सोहन कहेगा। ठीक है, ये भी देखिए विल लगाया है, यानी कि फ्यूचर की बात यहाँ पे हो रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर सेंटेंस दे दिया गया है, तो इसको हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो सोहन विल से, उसके बाद दैट लगाएंगे, और आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो इसको हम लोग बदल देंगे, इस तरह से लिख देंगे। इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि आशा मेरा थर्ड पर्सन का नाम है कोई किसी का, तो इसको लिख देंगे ज्यों का त्यों, और आपका इज लगता है उसके साथ। चलिए 6 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप, यानी कि रवि कैंप शामिल करेगा, कैंप में मतलब शामिल होगा। ठीक है, तो देखिए उन्होंने मुझसे कहा, यानी वह मुझसे कहा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वह होगा इसे, वह मुझसे कहा। ठीक है, यहाँ देखिए, तो आप यहाँ पे हैज लगाया गया है और सैड टू भी लगाया गया है, तो ये देखिए मेरा सेंटेंस प्रेजेंट के रूल पे ही बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम लोग ही हैज़, और ये इसको सैड टू को बदलना है टोल्ड में, इसको किस में बदलेंगे, टोल्ड में। उसके बाद मी दैट, उसके बाद ये सेंटेंस को नहीं बदलना है, रवि विल ज्वाइन द कैंप। क्यों नहीं बदलना है, क्योंकि आपका यहाँ पे प्रेजेंट में आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में आपका है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है आपको। 7 नंबर क्वेश्चन। माई फादर सेज टू मी, मेरे पिता मुझसे कहते हैं। ठीक है, यू आर अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। ठीक है, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, तो इसको देखिए बनाएंगे हम लोग माई फादर, ये मेरा प्रेजेंट में है। सब प्रेजेंट का एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है मेरा वही वाला है कि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो कैसे बदलेंगे, क्योंकि सभी टॉपिक का वीडियो पूरा पार्ट वाइज बनाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो किसी विद्यार्थी को भी। तो देखिए माई फादर, अब देखिए सेज टू यहाँ पे लग गया है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया है, तो यहाँ पे सेज टू को चेंज कर देंगे टेल्स, सेज में, सॉरी यहाँ पे सेज टू किसमें बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माई फादर टेल्स मी दैट। ठीक है, उसके बाद यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन का है, तो ये आपका सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो मी यहाँ पे है, तो मी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा हम लोगों को, तो मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो आई हो जाएगा। तो आई के साथ एम लगता है। टेंस यहाँ पे देखिए परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाएंगे, इसके अनुसार तब आपको मान्य होगा, क्योंकि ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में ही आपका है, टेंस में परिवर्तन हुआ नहीं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपका है। रीना सेज टू मी हर फादर इज़ इल, रीना मुझसे कहती है उसके पिता बीमार हैं, यानी इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रीना टेल्स, देखिए सेज टू आ गया, इसमें भी चेंज करेंगे हम लोग, टेल्स करेंगे। ठीक, टेल्स मी, उसके बाद दैट लगाएंगे, और ये हर फादर इज़ इल, यानी कि हर फादर इज़ इल, इसको उतार देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कैसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला आता है, अपवाद वाला,